हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज पढ़ेंगे भारत सरकार के योजना एवं उनके कार्यक्रम, जो भी इनसे जो है एनटीपीसी आदि में सवाल बन रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारे सवाल कवर करेंगे। इसका जो है योजना का यह पार्ट 1 है। इसके बाद तुरंत दूसरा पार्ट आएगा जिसमें बाकी बचे जितने योजना है वो उसमें इंक्लूड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे है योजना, तिथि और इसका उद्देश्य। तो सबसे पहले योजना जो है दोस्तों जनधन योजना। कुछ योजनाओं को जो है सिंगल याद करेंगे और कुछ योजनाओं को जो है क्या है 2-3 को है जोड़कर एक साथ याद करेंगे ताकि याद करने में आसान हो जाए, क्योंकि योजनाएं बहुत है। तो इसी तरह से याद करेंगे। जैसे जनधन योजना है, इसकी शुरुआत जो हुआ था 28 अगस्त 2014, 28/8/2014। क्लियर। इसका उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। जन धन, धन आया अर्थात धन को कहाँ रखना है, बैंक में। ठीक है, अच्छा ठीक है, बैंकों से जोड़ने की बात कही गई है। यह भी इम्पोर्टेंट है, योजना भी इम्पोर्टेंट है। उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी तिथि। यह कब लागू हुआ था तो 28/8/2014। ठीक है, 14 को 2 से गुना किए तो 14 दूनी 28 हो गया। क्लियर। और 28 है, बगल में तुरंत क्या है 8 है, तो 28 के बाद 8/2014। ये 14-15 का ही यह योजना है दोस्तों। यह 14-15 को यह याद रखना है। तो 14 की बात की 28, अच्छा ठीक है, 14 नहीं 28 हो जाता है। 28/8/2014। अब धन की बात की गई है, इसमें जन धन, धन की बात की गई है। तो किस तरह से याद रखें इसको, दो हाथ से धन जमा करना है। दो हाथ का मतलब दो का मतलब हुआ 2, हाथ का मतलब हुआ 8। अच्छा 28, फटाक से दिमाग में क्लिक करेगा। 28/8/14 2014। क्लियर। दूसरा देखते हैं स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन में क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ था तो 25 जुलाई 2015। 25 जुलाई 2015। पहले जनधन फिर स्किल 2015, 15 जुलाई 2015। यह इसमें क्या था, इसका उद्देश्य कि युवाओं में जो है कौशल विकास करना। इसके तहत जो है ट्रेनिंग दिया जाए, युवाओं को जो है कौशल बनाया जाए ताकि जो है वो विकास कर सके। तो 15 जुलाई 2015, इधर 15 तारीख भी है और ईस्वी कौन सा है, वह भी 2015 है। तो स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। ठीक है, जिसमें कौशल विकास के लिए बात की गई। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में क्या है दोस्तों कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया जैसे मेक इन चाइना की वस्तु। तो मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, अपने देश का उत्पादन अपने देश में यूज करेंगे। ठीक है, तो मेक इन इंडिया विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देना। इसका जो शुरुआत हुआ था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014। इसको किस तरह से याद रखना, अच्छा ठीक है, चाइना का जो सामान था, चाइना का जो माल था, इतना सितम किया, अब नहीं पचेगा मतलब 25 सितम का मतलब सितंबर। अब बात कब हो रहा है 2014 का। तो 2014 हो जाएगा। क्लियर। 25 सितंबर 2014। इसको डेट के साथ याद रखिएगा क्योंकि डेट के साथ इसको पूछता है। तो 25 सितंबर 2014, सितम नहीं पचेगा। 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया अब खुद बनाएंगे। ठीक है, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन। तो अब जो है मिला कर याद करना है दोस्तों। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम और श्रमेव जयते योजना, ये तीनों को जो क्या है एक साथ याद करना है। इसको किस तरह से याद करेंगे, पहले देखते हैं कि स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत कब हुआ था मिशन का। तो 2 अक्टूबर 2014। गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत हो, तो गांधी जी के बर्थडे पे ही चालू हुआ, अर्थात 2 अक्टूबर को ही चालू हुआ, वो भी 2014 को, क्योंकि यह 14 का है। ये तीनों 14। स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014। इसका उद्देश्य क्या था कि देश को एक स्वच्छ भारत बनाना है। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके तहत क्या है
इसका जो शुरुआत हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। इसके तहत क्या था कि प्रत्येक सांसद को क्या है, एक गांव को गोद लेना है और उसको विकसित करना है, प्रत्येक सांसद को। श्रमेव जयते योजना का क्या उद्देश्य था, इसका स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 2014। इसका उद्देश्य क्या था कि श्रमिक विकास को समर्पित योजना, श्रमिक विकास के लिए समर्पित योजना था, यानी श्रमिकों के विकास के लिए यह योजना थी। क्लियर। तो इन तीनों में कुछ कॉमन है, जैसे स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श योजना और श्रमेव जयते योजना, ये तीनों को एक साथ याद रखना। क्यों? क्योंकि तीनों का ईस्वी समान है, 2014 2014 2014। क्लियर। महीना भी देखिए समान है, अक्टूबर है अक्टूबर है अक्टूबर है, खाली डेट को याद रखना। स्वच्छ भारत तो याद हो गया, गांधी जी के बर्थडे। क्लियर। अब सांसद का क्या काम दिया गया था कि प्रत्येक सांसद को क्या करना है कि एक एक गांव को है गोद लेना है और विकास करना है, विकसित करना है उसका। इसका मतलब एक एक गांव क्या था, टूअर था, उसको देखने वाला कोई नहीं था। तो देखने वाला कोई नहीं था, इसका मतलब क्या, टूअर था। टूअर का मतलब हुआ अक्टूबर, और एक एक गांव, एक एक का मतलब हुआ एक और एक 11, अर्थात 11 अक्टूबर 2014। एक एक टूअर को लिया गोद, इस तरह से याद होगा दोस्तों। तो 11 अक्टूबर 2014 प्रत्येक सांसद के का क्या था उद्देश्य कि एक एक गांव लो और उसका विकास करो। 2 हो गया, 11 हो गया, फिर 16, 2 11 16, 2 11 16। यहाँ क्या है, श्रमेव जयते योजना, यह 16 अक्टूबर 2014 है। श्रमिक विकास को समर्पित था, श्रमिकों के विकास के लिए। श्रमिक योजना, श्रमिक का विकास। क्लियर। अब बात रह गया कि अक्टूबर तो याद है, 2014 तो याद है, लेकिन अब 16 किस तरह से याद रखेंगे दोस्तों। तो 16 को किस तरह से याद रखें, देखिए यहाँ पे लिखे क्या, श्रमेव, तो श्र लिखे हैं, अगर इसको बड़ा लिखते हैं, श्र लिखे, ठीक है, श्र लिखे तो इसको भी, इसके बाद क्या किए, इसको मिटा दिए। ठीक है, इसको मिटा देने के बाद जब आप इसको सीधा करिएगा तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाता है। देखिए श्रमेव जो है, यह श्रमेव, यह श्र जो है यहाँ पे लिखे, अगर इसको क्या किए, घुमा दिए तो ये क्या बन गया, यह देखिए 6 है और यह देखिए 1 है, अर्थात इसको इस तरह से सीधा कर दिए तो 16 बन गया। अच्छा, टूअर का बात था 16 अक्टूबर, श्रमिक, ठीक है, श्रमिक विकास को समर्पित, तो इस तरह से यह याद हो जाएगा। स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर, सांसद आदर्श ग्राम योजना, अच्छा एक एक टूअर को, एक एक अक्टूबर अर्थात 11 अक्टूबर 2014। श्रमिक विकास योजना था, श्रमेव जयते योजना था, अच्छा श्रमेव, श्रम लगा, उससे क्या बनाए थे, 16 बनाए थे, तो 16 अक्टूबर 2014। क्लियर। हृदय योजना और बेटी बचाओ योजना दोनों एक साथ याद करना है, इस तरह से, किस तरह से, हृदय उसके बाद बेटी बचाओ, यह दोनों एक साथ याद करना है। किस तरह से याद करना है दोस्तों, क्योंकि हृदय योजना का शुरुआत हुआ था 21 जनवरी 2015 को, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हुआ था 22 जनवरी 2015 है। यह क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा भी गया है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इसका उद्देश्य क्या था हृदय योजना का, कि विश्व विरासत स्थलों की देखभाल तथा आर्थिक विकास करना। विश्व विरासत जितने भी स्थल भारत के हैं उनका क्या है, देखभाल करना है, उनका संरक्षण करना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत क्या उद्देश्य था कि लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक तथा वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। इतनी बात तो आप समझते ही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या हुआ, उसकी जान बचाना है, उसको इस लायक बनाना है कि ताकि समाज में उसका भी एक सम्मान हो। तो इसको किस तरह से याद रखना है कि पहले हृदय से लगाना है, बेटी को बचाना है, पहले हृदय से लगाना है, फिर बेटी को बचाना है, पढ़ाना है। तो हृदय से हो गया हृदय योजना, और बेटी का मतलब हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों कि पहले हृदय बोले थे तो यहाँ 21 है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या है, 22 है, और दोनों का महीना समान है, ईयर भी समान है। बेटी 15 साल, हृदय से लगा कर रखना है 15 साल, बाकी फिर तो शादी हो जाता है, फिर चली जाती है 15 साल तक के बाद। तो इस तरह से याद रखना है। तो पहले
21 आया तो पहले क्या कहे थे कि पहले हृदय से लगाना है, तो पहले 21 भी तो पहले ही आता है, उसके बाद आता है 22। पहले 21 आया तो फिर 22 आया, तो पहले हृदय से लगाना है बेटी को, तो पहले हृदय योजना फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 15 साल के बाद क्या होता है, उसका विवाह कर दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखना है, 21 जनवरी 2015 हृदय योजना, 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। क्लियर? हृदय से लगाना है। अब हृदय से लगाना है तो विरासत में जितना भी चीज है अपना देश का, उसको हृदय से नहीं लगाना है, लगाना है। तो इस तरह से याद होगा। अच्छा, विरासत का बात किए थे कि उसको हृदय से लगा कर रखना है। 21 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को जो है वित्तीय सामाजिक में क्या है, मान सम्मान देना, आत्मनिर्भर बनाना। तो 22 जनवरी 2015 पहले हृदय फिर बेटी, पहले 21 तो फिर 22। अब देखिए, उजाला योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस दोनों को एक साथ याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उजाला और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको किस तरह से याद रखें। इसका जो शुरुआत हुआ था, दोनों का देखिए सेम है, 1 मई 2015 और उज्ज्वला का जो है 1 मई 2016 है। यह दोस्तों ध्यान देना है कि बस 1 मई और 1 मई दोनों में समान है, और यह जो है उजाला और उज्ज्वला में जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना, उजाला का मतलब ये बल्ब जो जल रहा है उजाला, ठीक है, और उज्ज्वला का मतलब हुआ उबलना। इस तरह से याद रखना, उबलेगा किस तरह से, तो गैस अर्थात एलपीजी। तो 1 मई 2015 उजाला योजना, बिजली की कम खपत यानी एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, ठीक है। यानी एलईडी की बात कही गई है, बल्ब की बात कही गई है, तब एलईडी लाइए, घर को उजाला बनाइए, उजाला योजना हो जाएगा। और उज्ज्वला योजना में क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे परिवार को एलपीजी कनेक्शन रियायती मूल्य पर उपलब्ध करवाना। तो इन दोनों को एक साथ याद रखिए, जैसे कि पहले उजाला तब उज्ज्वला, पहले उजाला तब उज्ज्वला, ठीक है। दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो 1 साल का अंतर है। उजाला और उज्ज्वला में 1 साल का अंतर है। 1 मई और 1 मई दोनों समान है। 1 मई एलईडी 2015 और 1 मई 2016 एलपीजी। तो पहले एलईडी फिर क्या, एलपीजी। पहले उजाला किए तब जाकर गैस लाए यानी एलपीजी लाए। तो उजाला पहले, बाद में उज्ज्वला, ठीक है। तो उजाला के लिए एलईडी बल्ब, उजाला चाहिए तो बल्ब लाना है, और उज्ज्वला चाहिए तो एलपीजी लाना है। तो ये दोनों से हो जाएगा याद दोस्तों। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1 मई अर्थात मजदूर दिवस, उस दिन क्या हुआ, छुट्टी का दिन था, उजाला के लिए क्या लाए, बल्ब लाए, ठीक है। उसके बाद उसी दिन कसम खाए कि बस आज ही के दिन अगले साल, आज ही के दिन इसी महीने में अगले साल जो है गैस लाएंगे, ठीक। तो 1 मई 2015 को क्या, एलईडी, और 1 मई 2016 को एलपीजी, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको किस तरह से याद रखना दोस्तों, इसको अकेले याद करिए। जैसे 8 अप्रैल 2015 को, ध्यान देना दोस्तों, 8 अप्रैल 2015 को यह लागू हुआ था। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर अर्थात मिनिमम 50,000 और अधिक से अधिक 10 लाख तक का जो है ऋण देना है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है 50,000 से 10 लाख तक का जो है ऋण देगी सरकार। अब देखिए, ऐसी तो मिलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, टाट होना पड़ेगा, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा। टाट का मतलब क्या, 8, अप्लाई का मतलब क्या, अप्रैल, ठीक है, और 2015, ठीक है। 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015 क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा 15 इस तरह से याद रखिए। अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मिलेगा। अप्रैल हो गया तो टाट होकर अप्लाई करिएगा। तो 8 अप्रैल मुद्रा
अर्थात ईस्वी पकड़ना है तो मुद्रा है तो 15 है। कितना मिलेगा? 50,000 से 10 लाख तक का ऋण, छोटे छोटे कारोबारियों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों को जो है एक साथ याद करिए, क्योंकि तीनों का डेट जो है समान है, 9 मई 2015, 9 मई 2015, 9 मई 2015 तीनों का है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्या है जो है, ध्यान देना दोस्तों, कि 18 से 50 साल तक के लोगों को क्या है, 2 लाख तक की बीमा, जो बैंक में करवाए होंगे आप लोग भी, 330 रुपया का जो सालाना था वह इसी से था, किसका? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का था। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक है यह, और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, पहले में है जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरे में है सुरक्षा बीमा योजना, यही दोनों में अंतर है। और अंतर क्या है? जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या, 18 से 50 वर्ष तक के लिए 2 लाख रुपए, 330 रुपया यहाँ पे सालाना लगता था। उसके बाद है सुरक्षा बीमा योजना में क्या है कि 18 से 70 साल तक के लोगों को साधारण बीमा योजना, इसमें कितना था, 12 रुपये प्रति वर्ष, उसमें 330 रुपया, ज्योति में 330, और 70 साल तक अर्थात बूढ़े व्यक्ति जब 70 साल का हो गया, अर्थात उम्र तो ज्यादा हो गया, तो उसके लिए कम कर दिया, कितना कर दिया, 12 रुपये कर दिया। तो 12 रुपये वाला जो है सुरक्षा बीमा योजना है, और 330 रुपया वाला जो है वह क्या है, वह है जीवन ज्योति बीमा योजना। यह है जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 साल, और यह है जो है जीवन सुरक्षा बीमा योजना जो है 18 से 70 साल, सुरक्षा बीमा योजना के तहत। और अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015, इसके तहत क्या है, अटल की बात की जा रही है। तो 18 से 40 वर्ष तक के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन, अटल पेंशन लगा हुआ है, तो इसमें यही कंडीशन याद रखना। अच्छा, 18 से 40 साल तक के जो है असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है, किसके तहत, अटल पेंशन योजना के तहत। कब की गई? तो यह तीनों की बात, बीमा की बात, ज्योति की बात और अटल पेंशन योजना की बात है, जो 9 मई 2015, 9 मई 2015 जीवन ज्योति अर्थात ज्योति नाम की कोई लड़की थी, वह क्या की, बीमा करवाई। तो बीमा किस लिए करवाई? तो सुरक्षा के लिए। तो पहले ज्योति बीमा करवाई, इसलिए सुरक्षा के लिए, तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद जब बीमा हो गया, सुरक्षा हो गया, उसके बाद उसको अटल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो इन तीनों का क्या था, 9 मई 2015, 9 मई 2015, 9 मई 2015, तीनों की याद रखना। बीमा करवाना है तो माँ कर रही थी 9 मई, 9 मई, 9 मई का मतलब 9 मई याद रखना दोस्तों, 9 मई 2015, यह तीनों जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों 9 मई 2015। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015, 25 जून 2015, इसके तहत क्या था कि 2015 से 20 तक देश के 100 शहर जो चुने गए हैं उसे स्मार्ट शहर बनाना, स्मार्ट शहर में विकसित करना। स्मार्ट सिटी योजना के तहत, तो योजना से ही पता चल रहा है क्या है कि 100 वैसे शहर जो चुने गए हैं उसको क्या करना है, स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट बनाना है। 100 शहर, तो 100 कटेगा किससे, 25 से कटेगा। अच्छा, 25 जून, 25 जून से कटे, 25 से कटेगा 100, तो 25 जून याद रखना है, 25 जून 2015, 25 जून 2015 स्मार्ट सिटी। क्लियर? तो आइए दोस्तों देखते हैं फिर से एक बार, जन धन 2 हाथ से अर्थात 28/8/2000 कितना 14, क्योंकि 14 में क्या हुआ 28 हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना था। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015, स्किल करना है, स्किल इंडिया हो गया यानी कौशल विकास करना है, तो 15 साल की उम्र में विकास कर जाना, तो 15 जुलाई 2015। क्लियर? अगला है मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, इसको किस तरह से याद रखना बताए थे कि बहुत सितम हो गया, चाइना का अब नहीं सहेंगे, नहीं पचेगा, तो 25 सितम का मतलब सितंबर 2014।
विनिर्माण क्षेत्र के लिए स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना और श्रमेव जयते, तीनों को एक साथ बोले थे कि स्वच्छ भारत किनका सपना था, तो गांधी जी का सपना था। अच्छा ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014। उसके बाद क्या था, सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना, उसमें क्या है कि एक एक टूअर गांव को अच्छा उसको गोद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह अविकसित है, इसका मतलब वो टूअर है, तो टूअर का मतलब हो जाएगा अक्टूबर, एक एक टूअर गांव को, यानी एक एक का मतलब 11, टूअर का मतलब हुआ अक्टूबर। और यह तीनों को इस तरह से याद रखेंगे, तीनों 2014 में हुआ था, तो 2014 प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेकर विकसित करना। श्रमेव जयते, श्रमेव से क्या बनाए थे, श्रमेव से बनाए थे 16, अच्छा 16 अक्टूबर 2014, और श्रमिक विकास को समर्पित योजना था। क्लियर, सिर्फ यह याद रखें तो आंसर सही होगा। डेट को याद रखना बहुत जरूरी है। हृदय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह क्या था, पहले हृदय से लगाना है, अच्छा पहले 21, फिर बेटी बचाना बेटी पढ़ाना, अच्छा ठीक है 22, तो 21 जनवरी 22 जनवरी 21 जनवरी 22 जनवरी 2015, क्योंकि 15 साल के बाद इनकी शादी कर देना, ठीक है। तो हो जाए क्लियर, हृदय से लगाना है तो विरासत को, तो विरासत हो जाएगा, विश्व विरासत में जितने स्थल है उसका संरक्षण, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बेटी को पढ़ाना है, उसको क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना है। क्लियर, डेट को याद रखना। उजाला और उज्ज्वला, पहले उजाला उसके बाद उज्ज्वला, तो 1 मई 2000 क्या, 1 मई 2015 फिर बल्ब लाए पहले, उसके बाद लाएंगे सिलेंडर यानी एलपीजी, पहले उजाला करेंगे उसके बाद गैस लाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ से क्लियर। 1 मई 2015 और 1 मई 2016 एलईडी और एलपीजी। उसके बाद हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा, अच्छा मुद्रा है तो मुद्रा यानी 2015 की बात कर रही है, तो अप्लाई करेंगे टाट होकर 8 अप्रैल 2015, 50,000 से 10 लाख। उसके बाद है जीवन ज्योति बीमा कराई, जीवन ज्योति बीमा अर्थात 18 से लेकर 50 वर्ष तक की जो है 2 लाख का रिस्क कवर करेगा, 330 रुपया सालाना है। प्रधानमंत्री फिर जीवन ज्योति बीमा कराई, उसके बाद क्या कराई, सुरक्षा, तब मिला उसको पेंशन, जीवन ज्योति बीमा कराई, फिर क्या कराई, सुरक्षा, फिर सुरक्षा के बाद उसको मिला पेंशन। तो तीनों किस तरह से याद रखना है, 9 मई 2015, 9 मई 2015, 9 मई 2015, ठीक है। ज्योति बीमा में 50, 18 से 50 साल तक। उसके बाद है सुरक्षा बीमा में कितना है, 18 से 70 साल तक। उसके बाद अटल पेंशन योजना में क्या है, 18 से 40 वर्ष तक, 9 मई 2015, 9 मई 2015। यह तीनों को एक साथ याद रखना दोस्तों, ज्योति बीमा, सुरक्षा, अटल पेंशन, 9 मई 2015, 9 मई 2015, 9 मई 2015। उसके बाद आ गया स्मार्ट सिटी योजना, तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत क्या था, 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट बनाना है, तो 100 कटेगा किससे, 25 से, तो 25 जून 2015। क्लियर है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं। इस वीडियो के 1 से 2 बार देखिए और देख कर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल बन रहे हैं। उसके बाद आपने इसको देखने के बाद क्या करिए कि एक दूसरे दोस्त से जो है उनसे आप पूछिए, पूछने के बाद जो क्या है आंसर देने की कोशिश करें, इसको नोट कर लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं क्या है कि इससे पिछले वाला वीडियो जो है 4-5 जो टॉपिक है करंट अफेयर से बना चुके हैं वीडियो, वैसे दोस्त जो नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से उसको जाकर देखिए। नोबेल पुरस्कार, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, वन से संबंधित प्रश्न आदि जितने भी बनते हैं वो सारे प्रश्न जो है उस वीडियो के माध्यम से आपका हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक कम से कम कर तो दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।